हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई होप आपने ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन देख लिया है। नहीं देखा है तो जरूर इसे देखें, प्रीलिम्स में बहुत मदद होगी आपकी। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि मेजर रिजर्वॉयर्स के वाटर लेवल कम होते जा रहे हैं। रादर CWC का कहना है वाटर लेवल इन मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज मेजर रिजर्वॉयर्स इज लोअर देन 40% ऑफ द कैपेसिटी। तो वाटर लेवल्स कम होते जा रहे हैं। दो रीजंस भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का नाम टॉप पे है अमंग दो स्टेट्स जहां पे वाटर बहुत ही ज्यादा कम होता जा रहा है। इस लिस्ट में तमिलनाडु और तेलंगाना का भी नाम शामिल है। अब क्या रीजंस दिए जा रहे हैं वाटर लेवल्स कम होने के? सबसे पहला रीजन, रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है। अब कह रहे हैं पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर में जो है रेनफॉल की डेफिशिएंसी रही। इवन दिस ईयर अंटिल मार्च रेन डेफिशिएंसी तो रही ही है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां नो रेनफॉल भी हुई है सिंस जनवरी। तो आपकी जो रेनफॉल है वही कम हुई है। इस वजह से पानी का लेवल लो होता जा रहा है बहुत ज्यादा रिजर्वॉयर्स में। और इस प्रॉब्लम को और ज्यादा सीवियर करता है एल नीनो। देखिए, जब भी एल नीनो होगा इंडिया में ड्रॉट प्रोन कंडीशंस रहेंगी। अब एल नीनो के होने का रीजन क्या है? एल नीनो पैसिफिक ओशन का कॉन्सेप्ट है। पैसिफिक ओशन में जितनी वार्मिंग होगी उतना ही ज्यादा एल नीनो का इंपैक्ट होगा। अब इसको एक होलिस्टिक वे में समझे तो WMO ने कहा है 2024 भी जो है वन ऑफ द रिकॉर्ड हॉट ईयर्स हो सकता है। तो एक तो आप रिकॉर्ड हॉट ईयर की तरफ हो, इसका मतलब क्या है? पैसिफिक ओशन में और हीटिंग हो सकती है, एल नीनो और स्ट्रेंथन हो सकता है, और ड्रॉट प्रोन कंडीशंस जो है इंडिया में इससे एसोसिएशन रहेगा। इसलिए अल्टीमेटली क्या होगी? लो रेनफॉल होगी। लो रेनफॉल मतलब अगेन रिजर्वॉयर्स में पानी कम हो जाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस में थोड़े से ट्रेंड की बात हुई यहां पे कि अगर हम 2019 की बात करें तो चेन्नई जो है वहां पे आपको शायद पता भी होगा डे 0 आया था कि ऑलमोस्ट जो है पानी जो है खत्म हो गया था। वहां के जो मेजर रिजर्वॉयर्स है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे। तो उस समय भी वहां पे कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। इसी ट्रेंड को देखें तो इस साल बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस आया है और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं बेंगलुरु वाटर क्राइसिस स्लीपी क्लासेस करके यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और यहां पे आप देखेंगे बहुत बड़ा रीजन क्या था? कावेरी रिवर का यहां पे रेफरेंस था कि कावेरी रिवर में आप देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी बारिश होती है, और दोनों ही मानसून में बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंट रेनफॉल रही। ये बहुत ही बड़ा रीजन रहा बेंगलुरु वाटर क्राइसिस का। तीसरी चीज जो यहां बताई जा रही है कि गर्मियों में देखा जाता है कि हीट वेव्स होती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना सूखे की कंडीशंस की तरफ जो है बात बढ़ती जाएगी, उतना ही रिजर्वॉयर्स में पानी कम होता देखा जाएगा, उतनी ही ड्रॉट प्रोन कंडीशंस होती जाएंगी। नेक्स्ट इंपैक्ट आ सकता है हाइड्रो पावर पे। अब हाइड्रो पावर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इन डैम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर सबसे पहले। अब अगर वाटर लेवल्स ही कम हो गए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी। अब आप सिनारियो इमेजिन कीजिए, गर्मी बढ़ती जा रही है, पावर डिमांड बढ़ती जा रही है, बट इन रिजर्वॉयर्स के पानी से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी उस पे जो है काम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें भी जो है इशू आएगा इन फॉलिंग वाटर लेवल से। और एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हिट हो सकता है। अब आप देखिए, इरिगेशन के लिए या तो रिजर्वॉयर से पानी लिया जा सकता है ना, और रेन पे भी डिपेंड हुआ जा सकता है। अब अगर रिजर्वॉयर पे पानी कम है तो क्या होगा? रेनफॉल पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाती है डिपेंडेंसी रेनफॉल पे। और अगर रेनफॉल कम हो जाए क्योंकि ड्रॉट प्रोन कंडीशंस आ रही हैं तो और ज्यादा एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट देखा जा सकता है। तो ये बहुत ही एनालिटिकल सा टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल प्री में आते जा रहे हैं, जरूर आप इन पे जो है फोकस करें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, रैपिड रिवीजन लॉन्च हो चुका है आपका। और मैं हमेशा कहती हूं डिस्काउंट के लिए जब भी आप पेमेंट करें कूपन कोड में आप मेरा नाम लिख सकते हैं, आपकी फी कम जरूर हो जाएगी। पर इस कोर्स को जरूर कंसिडर करें। बहुत ही लिमिटेड टाइम में दिन भर पढ़ाई करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्ट्रेंथन करेंगे। Thank you so much.